चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, कल हमारी बात एमसीक्यूज नंबर 22 तक हो गई थी बेटा, और 22 के बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 23 की। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपको एरिया का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू हाफ BC। अब क्वेश्चन ये, इसके साथ कौन सा आएगा एंगल, साइन अल्फा आएगा, साइन बीटा आएगा, साइन गैमा आएगा, या साइन स्क्वायर आएगा। तो यार इसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये फॉर्मूलाज ये देखें मैंने आपको बताए थे कल, अगर आपको याद हो तो। मैंने कहा था जब भी दो साइड और एक एंगल हो, तो देखो अगर एक फॉर्मूला होता है जिसके साथ BC लगा हुआ होता है उसके साथ साइन अल्फा हो, जिसके साथ AC हो उसके साथ साइन बीटा, जिसके साथ AB हो उसके साथ साइन गामा। ठीक है, तो इसकी ट्रिक ये है कि अगर B और C है तो आपके पास ना बीटा होगा ना गैमा होगा बल्कि अल्फा होगा। जो साइड यहाँ पे नहीं होगी उसका एंगल होगा। सही है, जैसे AC दिया हुआ है तो AC A का एंगल होता है अल्फा, C का एंगल क्या होता है गैमा। तो ये दोनों नहीं है, बल्कि जो साइड नहीं है B साइड नहीं है तो उसका एंगल होगा बीटा। तो इससे आपको ये याद रखना है। तो इसीलिए बेटा एमसीक्यू नंबर 23 का आंसर क्या आ रहा है, साइन अल्फा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 24 का आंसर देखें। एमसीक्यू नंबर 24 में भी आपको एरिया का एक फॉर्मूला दिया हुआ है और 1/2 C²। अच्छा, ये अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे। सही है, तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल में कल जो मैंने आपको बात बताई थी वो बताई थी कि जब आपके पास दो एंगल और एक साइड गिवन हो तो आप ये वाले फॉर्मूलाज यूज करते हैं। कौन से वाले, ये वाले, है ना, जब दो साइड्स और एक एंगल आपके पास हो। इसी तरह अब मैं आपको बता देता हूं कि अब जब आपके पास दो एंगल्स हो, दो एंगल्स और एक साइड, उल्टा मैं यहाँ पे लिख देता हूं कंडीशन, इससे याद रहेगा तुम लोगों को। व्हेन the measure of two angles and the measures of one side, ठीक है, जिसमें दो एंगल और एक साइड होगा, उसके लिए आपके पास देखो तीन फॉर्मूले हैं। कौन कौन से, एरिया इक्वल टू हाफ A² साइन बीटा साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है कि जो साइड होगी उसका एंगल नीचे होगा, बाकी दोनों एंगल ऊपर होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूं B², तो बताओ भाई B² का क्या होगा, ऊपर क्या आएगा मुझे बताओ पहले, और नीचे क्या आएगा जल्दी। वेरी गुड, नीचे आएगा स्टूडेंट्स आपके पास साइन बीटा, ठीक है, और ऊपर आपके पास आ जाएगा भाई साइन अल्फा और साइन गैमा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपके पास साइड जो है वो C² है तो बेटा C² के लिए नीचे आ जाएगा साइन गैमा और ऊपर आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें देख लेते हैं कि हमारे कौन सी साइड दी हुई है, C² दी हुई है। तो C² का मतलब जिसमें नीचे साइन गैमा हो, तो ये देखें, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, C, यानी साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन गैमा। ठीक है, इसी तरह अगर बात करें एमसीक्यूज नंबर 25 की, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टेंजेंट, देखिए टेंजेंट का लॉ है, लिखा हुआ है टेंजेंट B माइनस गैमा, मतलब बीटा माइनस गैमा अपॉन 2 और अपॉन बीटा प्लस गैमा अपॉन 2। तो आपको पता है बीटा का जो एंगल होता है वो B पे बनता है, गैमा का होता है C पे। तो इसीलिए मैंने ये 2 से 2 कैंसिल, तो देखिए आपके पास क्या बच रहा है, B माइनस C डिवाइडेड बाय B प्लस C। बहुत ही सिंपल सी बात थी, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 26 को देखें। एमसीक्यू नंबर 26 में लिखा हुआ है लॉ ऑफ टेंजेंट A माइनस बी डिवाइडेड बाय बी, A प्लस बी। तो अभी बताया आपको, A हो तो अल्फा, B हो तो बीटा, इसीलिए अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 अपॉन 10 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। सिंपल सी बात है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, इसी तरह लिखा हुआ है 27 को देखें। 27 में लिखा हुआ है इफ आर स्क्वायर इक्वल टू, एक मिनट इसको मैं हटा दूं, हाँ, R² इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C अपॉन S।
देन टेन अल्फा अपॉन टू। बेटा ये टेन अल्फा अपॉन टू का वही बात कि आपको हाफ एंगल फॉर्मूलाज जो है वो याद होने चाहिए। तो टेन अल्फा अपॉन टू का बेसिकली जो आपके पास फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये देखें, बेसिकली टेन अल्फा अपॉन टू का हाफ एंगल फॉर्मूला ये होता है, एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलसिला ये है, यहाँ पे आंसर में आपको क्या दिया हुआ है, आर अपॉन एस माइनस ए। उसका रीजन ये है स्टूडेंट्स, बेसिकली जो हमारे पास आर होता है ना, क्या होता है स्टूडेंट, स्मॉल आर की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। जो हमारे पास स्मॉल आर, देखो आर के हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं। कितने? तीन फॉर्मूले होते हैं। तो ये आपको आसानी से पता लग जाएगा अगर आप वो फॉर्मूला वाला पेज मेरा देख लेंगे ना, तो उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। इस तरह 28 देखें भाई, 28 में क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू साइन लॉ, देखो साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, अभी बताया बेटा अल्फा को ए से सपोज करते हैं और बीटा को बी से, तो ये आपके पास क्या आ गया, ए अपॉन बी। सिंपल सी बात है। एमसीक्यू नंबर 29 देखें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कोसाइन कॉस गैमा। देखो ये एमसीक्यूज वही है जो कल मैंने आपको एमसीक्यूज बताई थी, मतलब मैंने आपको ये फॉर्मूलाज बताए थे ना, कहाँ गया भाई, ये फॉर्मूलाज मैंने बताए थे कि अल्फा होगा तो इधर माइनस ए स्क्वायर होगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे बीटा होगा तो ये रहा माइनस का बी स्क्वायर, है ना। इसी तरह बच्चों अगर गैमा होगा माइनस सी स्क्वायर, ये मैं आपको कल बात बता चुका हूँ। तो अब इसी में आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कॉस गैमा है, तो वो वैल्यू ढूंढो जिसमें माइनस का सी स्क्वायर हो, तो वो ये वैल्यू है, सही है। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो बहुत ही सिंपल कि इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसकी तीन साइड है ए बी सी, कह रहे हैं उसका एस कितना होगा। और मैं कल ही बता चुका हूं आपको कि एस बेसिकली सेमी पैरामीटर होता है ट्राइंगल का, तो वो होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। अच्छा एमसीक्यू नंबर 31 को देखें भाई, 31 में लिखा हुआ है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इन द रेशो 2:3:4, व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल्स। अब देखो यहाँ पे आपको इस तरह का मैंने ना एक सवाल भी आपको कराया था, अगर आपको याद हो, लेकिन चलो भूल गए हो तो कोई बात नहीं, मैं खैर मैं एमसीक्यूज में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एंगल्स का रेशो दिया हुआ है, एंगल्स का क्या दिया हुआ है बेटा, रेशो दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, और ये एमसीक्यूज आता भी एग्जाम में ना, तो इसको जरा सही से देखेंगे। लेट सपोज आपके पास एंगल है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू टू, अच्छा हर जितने भी रेशो होंगे उनको ऐड कर लो, ठीक है, और एक्स एक्स लगा देना सबके साथ, क्या लगा देना, एक्स एक्स, ठीक है। जितने भी रेशो हैं उनका सम करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, सम ऑफ रेशो निकालना है। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल हो जाएगा किसके, 9x। अब तुम लोग को एक बात पता है कि ये, चलो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है, सम ऑफ एंगल्स कितना डिग्री होता है, जल्दी से बताओ, शाबाश वेरी गुड मरियम, सर 180 डिग्री होता है। कितना होता है भाई, 180 डिग्री, वेरी गुड आमना, जबरदस्त, वेरी गुड अबू बकर। तो भाई इसकी जगह तुम लोगों ने लिखा 180 डिग्री इक्वल हो गया 9x, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो 9 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9 2 जा, तो आपके पास x कितना आ रहा है, 20 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, 20 डिग्री। अब इस x की वैल्यू को बेटा इस इक्वेशन में पुट करो यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाईएस्ट एंगल कौन सा है। तो आपने लिखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 20 30 और ये रहा, ठीक है, एक्स एक्स की जगह वो रख दिया, तो ये हो गया 40 डिग्री, तो अल्फा कितना आ गया 40 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और 4 to 80 डिग्री। तो आप देखें आपको नजर आ रहा होगा कि अल्फा हो गया 40, बीटा हो गया 60 और गैमा कितना हो गया 80। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन सा है, गैमा 80 डिग्री। तो इसीलिए
मैंने यहाँ पे क्या लिखा, द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये जो एंगल्स का रेशो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेशो। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सम करते हैं और उसको डिवाइड करवा देते हैं, तो इससे पता लग जाता है हमारे पास व्हाट इज द लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट कितना है 80। अगर मैं यहाँ पे दे दूं आपसे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल, तो आप क्या करोगे, स्मॉलेस्ट एंगल क्या है 40 डिग्री, यानी आपका अल्फा आ गया। ठीक है बच्चों, समझ तो गए होगे आप। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 32 को देखें आप। एमसीक्यू नंबर 32 में लिखा हुआ है इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये आर जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ सरकमफेरेंस है। ठीक है, तो आर क्या होगा, आर इक्वल होगा किसके, 2r के, क्योंकि देखो ये बड़ा है, रेडियस सरकम सर्कल क्या है, ये बड़ा है। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। ये एक सर्कल है, ठीक है, अब ये जो पूरे सर्कल का जो सरकम रेडियस है वो है कैपिटल आर। ठीक है, वो क्या है, कैपिटल आर है। और ये जो आर है ना, ये सर्कल का रेडियस है, मतलब ये कि एक पॉइंट है, ये आपका एक आर रेडियस हो गया। ठीक है, और इसी तरह ये एक रेडियस हो गया। तो कहने का क्या मकसद है, ये जो आर है ना कैपिटली पूरा सरकम है, तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो कैपिटल आर है वो इक्वल होगा किसके, 2r के। ठीक है, याद रखिएगा सरकम रेडियस हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब ट्वाइस समझ लें आप। अच्छा, इसी तरह 33 में आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। 34 देखें पहले, द ग्रेटेस्ट एंगल इज अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट साइड। भाई ये बात तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ग्रेटेस्ट एंगल होगा अपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड। क्या मतलब, ये देखो लेट सपोज यहाँ पे एक ट्राइंगल है, सही है, तो ये आपके पास लेट सपोज 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। अब आपने कहा यार ग्रेटेस्ट साइड ये, तो इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये, तो ये आपका क्या होगा, लार्जेस्ट एंगल होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट साइड, ग्रेटेस्ट एंगल और ग्रेटेस्ट साइड दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बात याद रखिएगा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 35 में लिखा हुआ है कॉट अल्फा अपॉन 2। भाई ये फॉर्मूला याद रखना होगा, इसका और कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो स्टूडेंट अब देखें एमसीक्यू नंबर 33 देखें आप, लिखा हुआ है विद यूजुअल नोटेशन द वैल्यू ऑफ a माइनस बी प्लस सी। ये a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर होगी, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास एक सेमी पैरामीटर का एक फॉर्मूला है, आप लोग भी जानते हैं इस बात को, वो फॉर्मूला है s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अगर आप दोनों तरफ जो है ना माइनस बी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई माइनस बी बोथ साइड, दोनों जगह मैं वो कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा s माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये रहा आपका माइनस बी, ये s माइनस बी को ऐसे ही रहने दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम वाला गेम कर दो, तो ये 2 जो है b के पास चलेगा माइनस 2b और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ये 2 डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई 2 इंटू एस माइनस बी इक्वल है, अब देखो a, ये देखो प्लस का b और माइनस का 2b, तो यहाँ पे आएगा माइनस का b और प्लस का c, तो ये आ रहा है देखो। तो a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 इंटू एस माइनस बी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, 2 इंटू एस माइनस बी। तो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 के भी एमसीक्यूज करवा दिए हैं, मैक्सिमम जितने आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और बस इसके अलावा मैं आपको यही कहना चाहूँगा बेटा कि आप लोगों को फॉर्मूलाज जो है ना वो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। और इसके अलावा जो एक्सरसाइज, जो चैप्टर 12 जब मैंने स्टार्ट करा था तो शुरू की एक्सरसाइज थी ना, जिसमें आपको पता हो कि भाई कोसाइन लॉ कब लगाना है, साइन लॉ कब लगाना है, तो बस ये आपको आना चाहिए। तो मुझे बताओ बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया।